हेलो बच्चों, वेलकम इन चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस. दिस इज शुभम कौशिक, योर केमिस्ट्री टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम द चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है. चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है. बच्चों, जो ये हमारी सीरीज चल रही है एनसीईआरटी केमिस्ट्री 200 डेज चैलेंज सीरीज चल रही है. इसमें हमें 200 दिनों के अंदर अंदर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन खत्म करनी है और एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन बिल्कुल खत्म कर देने हैं. यानी कि बेसिकली एनसीईआरटी केमिस्ट्री में खत्म कर देने हैं. उसके बाद जो भी आईआईटी या नीट एस्पिरेंट्स हैं वो अदर रेफरेंस बुक और पीवाईक्यू कर सकते हैं अच्छे से. तो व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म, गिव एन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन इन ईच केस. तो देखो जरा, साइनोहाइड्रिन क्या है, एसिटल क्या है, सेमी कार्बाजोन क्या है, एल्डोल क्या है, हेमी एसिटल क्या है. तो यहाँ पर बहुत सारी डेफिनेशन, मतलब इनका क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि नेम रिएक्शन में पूछी जाती है आईआईटी में भी, और नीट के एस्पिरेंट्स जो भी हैं वो भी देख लें एक बार अच्छे से. क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल बेस है इस चैप्टर का. तो साइनोहाइड्रिन, साइनो का तो मतलब क्या है, कुछ साइनो का तो मतलब साइनाइड ग्रुप से आ रहा होगा. एक मिनट, ये कैमरा, हाँ. तो ये एससीएन वगैरह कुछ साइनाइड ग्रुप याद आया होगा. चलो, साइनोहाइड्रिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला आर आर डैश सी ओ एस सी एन, वेयर आर एंड आर डैश कैन बी एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं या एरिल ग्रुप हो सकते हैं. तो आर आर डैश, ये आर हो गया कार्बन, देन दिस वन इज आर डैश कोई और ग्रुप, मतलब मिथाइल ग्रुप हो सकता है, एल्काइल ग्रुप कोई सा भी, इथाइल ग्रुप, प्रोपाइल, ब्यूटाइल. तो कौन सा ग्रुप और ऐड है? हाइड्रोक्सिल ओएच ग्रुप है और उसी कार्बन पर सी एन ग्रुप साइनाइड है. तो वो क्या, वो कहलाता है साइनोहाइड्रिन. अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी ले सकते हैं. एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड. एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये नजर आ ही रहा होगा. इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस सोडियम साइनाइड, NaCN की प्रेजेंस में, एज ए कैटेलिस्ट टू फिल्ड साइनोहाइड्रिन, तब साइनोहाइड्रिन बन जाता है. दी रिएक्शन आर नोन एज साइनोहाइड्रिन रिएक्शन कहलाती है. तो ये आपको समझ में ही आ रहा होगा कि भाई देखो, ये आर ग्रुप हो गया, ये हमने क्या बोला, ये डबल बॉन्ड ओ कीटोन है, जैसे ये आर डैश प्लस किस में, एस सी एन है, ये एस सी एन हो गया. तो ये ओ माइनस सी प्लस, और ये प्लस के आगे सी एन, एच प्लस सी एन माइनस है ना, तो यहाँ पर सी एन आ जाएगा, ये ओ से ओ एच हो जाएगा. तो ये ओवरऑल ये साइनोहाइड्रिन बन जाता है. साइनोहाइड्रिन आर यूजफुल सिंथेटिक इंटरमीडिएट होता है ना. चलो, अब जरा दूसरा देखते हैं. एक मिनट बच्चों, पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ. हाँ, अब एसिटाइल ग्रुप, एसिटल क्या है, सॉरी एसिटाइल ग्रुप कह रहा हूँ, एसिटल क्या है. तो एसिटल्स आर जैम, मतलब एक ही कार्बन पे डाई एल्कोक्सी, यानी कि ओ आर डैश एल्केन इन विच टू एल्कोक्सी ग्रुप, दो एल्कोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम. तो लास्ट वाला जो कार्बन है उस पर जुड़े हुए होते हैं दो एल्कोक्सी ग्रुप. वन बॉन्ड इज कनेक्टेड टू एन एल्काइल ग्रुप, एक जो कार्बन का एक किससे है, एल्काइल ग्रुप, वाइल द अदर इज कनेक्टेड टू हाइड्रोजन एटम. तो ये नजर आ रहा होगा, एक ये कार्बन है भाई, ये एल्काइल ग्रुप हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया. तो एक ओ आर डैश ले लो और एक ओ आर डबल गैस ले लो, एल्कोक्सी ग्रुप. तो इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लो जरा. व्हेन एल्डिहाइड आर ट्रीटेड विद टू इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. तो जब एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे कराई जाती है, टू इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एशियल गैस, हेमी, सबसे पहले क्या बनेगा, हेमी एसिटल बन जाएगा, मतलब कि एक ओ आर ग्रुप क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. उसके बाद दैट रिएक्ट विद वन, एक और मॉलिक्यूल से अल्कोहल के रिएक्ट करके बना देगा एसिटाइल ग्रुप, यानी कि उस कार्बन पे एक ओ आर और एक ओ आर डैश डबल डैश क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा. तो ये एल्डिहाइड नजर ही आ रहा होगा, RCHO है ना, और ये अल्कोहल ग्रुप है. तो पहले क्या बना, एक ओ आर डैश बन गया, ओ एच ग्रुप तो है ये हेमी एसिटल, फिर दोबारा ये हटा और ये ओ आर डबल डैश एसिटाइल ग्रुप बन जाएगा. ठीक है, समझ में आ गया. तो क्या था ये, एसिटल क्या होता है, जहाँ पर ओ आर और ओ आर डबल डैश क्या होते हैं, कार्बन से अटैच होते हैं. ठीक है, दो डाई एल्कोक्सी ग्रुप, यानी कि दो एल्कोक्सी ग्रुप. सेमी कार्बाजोन, तो सेमी कार्बाजोन देख लो जरा. सेमी कार्बाजोन आर डेरिवेटिव ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स प्रोड्यूस बाय. तो ये एल्डिहाइड कीटोन के डेरिवेटिव्स हैं जो प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन. किससे बनते हैं, कंडेंसेशन रिएक्शन, पानी निकल जाएगा बिटवीन ए कीटोन और एल्डिहाइड एंड सेमी कार्बाजाइड. तो भाई एल्डिहाइड और कीटोन की सेमी कार्बाजाइड से रिएक्शन करा दो और पानी निकाल दो. तो ये देखो जरा, ये नज़र आ रहा होगा, ये है ना, ये एल्डी कीटोन ग्रुप है और ये क्या है, सेमी कार्बाजाइड.
CONH2NHNH। अब ये H2O पानी निकल गया और ये डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, C डबल बॉन्ड NNSCONH2, सेमी कार्बाजोन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। सेमी कार्बाजोन आर यूजफुल फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन के ही इनके कहीं ना कहीं टेस्ट हैं, ठीक है, तो पता लग जाता है। एल्डोल क्या है तो पता है, वो एल्डोल कंडेंसेशन बहुत आता है, नीट की फेवरेट रिएक्शन है, काफ़ी पूछे जाती है इससे रिलेटेड। बीटा एक अल्फा होता है, अल्फा पे OH ग्रुप तो अल्फा वाला हो गया, बीटा पे तो बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डोल क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज एल्डोल। क्या कहलाते हैं, एल्डोल। इट इज प्रोड्यूस बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ सेम और वन मॉलिक्यूल ईच ऑफ डिफरेंट एल्डिहाइड, मतलब कि दो एल्डिहाइड से बन रहा है या कोई अलग एल्डिहाइड है, तो हमने इसे थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो आप देख लो जरा। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कॉल्ड एल्डोल एल्डिहाइड एंड कीटोन कंटेनिंग एटलीस्ट, क्या होना चाहिए उन पे, चाहे वो एल्डिहाइड हो और कीटोन हो, वन एल्फाइड जरूर होना चाहिए। एटम अंडरगो ए रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट एल्की की, तो 2CH3CHO। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म मैं आगे डिस्कस करूंगा जब हम एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ेंगे, तो आप अपना बस डायरेक्ट ये समझ लो। देखो ये अल्फा है और ये बीटा है, तो बीटा पे OH ग्रुप आ रहा है, 3 हाइड्रोक्सी, देखो ये हो गया ना, 1 2 3, 3 पे हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन मेथ मेथ 8 प्रो ब्यूट, 4 कार्बन है, अल एल्डिहाइड के लिए हो गया, ये एल्डोल कहलाता है। समझ में आया, बीटा पे क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ। पानी निकल जाएगा, गर्म करोगे तो ये पता ही है आपको, पानी निकल जाएगा, OH इधर से निकला, H इधर से निकला, तो ये क्या बन गया, एल्कीन बन गया, तो ब्यूट 2 इन अल, है ना, 1 पे अल है तो 1 क्या लिखने की ज़रूरत है। समझ में आ गया होगा आपको एल्डोल के बारे में। तो हेमी एसिटल मैंने बताया था, अभी पढ़ा था आपने, अगर कार्बन पे एक OR ग्रुप लगा हुआ है, OR डैश, तो हेमी एसिटल, दो लगे हुए हैं OR डबल डैश, ये तो क्या हो गया, एल्कोक्सी ग्रुप दो लगे हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है, एसिटल ग्रुप कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलो, हाँ, तो ये रहा कार्बन, ये OR, इसकी शक्ल देख लो, ये R, ये OH और ये H। हेमी एसिटल आर अल्फा एल्कोक्सी एल्कोहल होते हैं। अब जरा देख लो कैसे क्या बन रहे हैं। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हेमी एसिटल एल्डिहाइड रिएक्ट विद वन मॉलिक्यूल ऑफ मोनो, एक ही एल्कोहल से रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl, तो RCHO देख लिया आपने, देखो, और RCH से OR डैश, देखो ये मैंने लिखा हुआ था, मिथाइल ग्रुप है C, ये क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। अब ये OH कैसे बन गया, ये इधर से OH ग्रुप आ गया और ये OCH3 इधर हो गया, बताइए, है ना। और ये पता ही है आपको, प्लस है इस पर माइनस है, फिर OH हो जाएगा तो H आ जाएगा, है ना, OCH3 इधर जुड़ जाएगा, बताइए। चलो, ऑक्साइम क्या होते हैं, तो ऑक्साइम काफ़ी सही है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सभी बच्चों को। ऑक्साइम के बारे में देख लो एक बार। ऑक्साइम आर ए क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, पता ये, हैविंग द जनरल फॉर्मूला R(R'(CNOH), देखो ये एक R हो गया, एल्डिहाइड है तो R, एल्डिहाइड का क्या फॉर्मूला होता है, RCH, ये डबल बॉन्ड वो यही तो होता है, तो भैया ये तो हट गया, इसकी जगह NOH आ जाता है, तो क्या बन जाता है, ऑक्साइम। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप से बना था एल्डोएक्साइम, और कीटोन होता है तो कीटोन का तो ये होता है ना RCR'(C डबल बॉन्ड O), तो ये हट गया, NOH आ गया तो कीटोक्साइम। तो ये पढ़ लो जरा, वेयर R इज एन ऑर्गेनिक साइड एंड R डैश इज आइदर, अब देखो अगर हाइड्रोजन है तो वो एल्डोएक्साइन हो गया, और हाइड्रोजन नहीं है मतलब एल्काइल ग्रुप है और एन ऑर्गेनिक साइड चेन, इफ R डैश इज हाइड्रोजन देन इज नोन एज एल्डोएक्साइन, देखो ये एल्डिहाइड वाला हो गया ना, और R डैश इज एन ऑर्गेनिक साइड चेन, इट इज नोन एज कीटोएक्साइन, कीटो ग्रुप होगा तो भैया कीटोएक्साइन, कीटोक्साइन। ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोक्सिल एमीन इन वीकली एसिडिक मीडियम, एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म ऑक्साइम, तो देखो जो भाई ये कीटोन बना हुआ है और ये हाइड्रोक्सिल एमीन बना हुआ है NH2OH, है ना, तो ये पानी क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, तो ये पता ही हो गया, ये R है एंड दिस वन इज ऑल्सो R, CNOH। ठीक है बच्चों, तो क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया। चलो एक मिनट, थोड़ा क्लीन कर देते हैं। हाँ, अब भाई कीटल देख लो, कीटल क्या होते हैं, कीटल आर जैम, जैम जब आ जाए ना, तो जैम का मतलब क्या है, कोई इंसान के पास दो दो चीज़ें हैं तो वो जैम है, तो मतलब कि एक ही कार्बन से दो चीज़ अटैच हो रही होंगी, कुछ ऐसा होगा। जैम मतलब एक ही कार्बन से, डाई मतलब दो, एल्कोक्सी मतलब OR ग्रुप, एल्कोक्सी एल्केन इन विच टू एल्कोक्सी ग्रुप आर प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम विद इन द चेन, तो भैया एक कार्बन पे दो क्या है,
एल्कोक्सी ग्रुप। द अदर टू बॉन्ड ऑफ द कार्बन एटम आर कनेक्टेड टू एल्काइल ग्रुप। तो बाकी जो है वो एल्काइल ग्रुप से अटैच हैं। तो भाई ये एक आर हो गया, ये आर डैश हो गया, ये एल्कोक्सी ग्रुप एंड दिस वन इज ऑल्सो एल्कोक्सी ग्रुप। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ कीटल, ये भैया कीटल की स्ट्रक्चर बनी हुई है, तो आप देख सकते हो। आज फैन भी नहीं चल रहा बच्चों, गर्मी में है, लेकिन क्लास लेनी पड़ रही है और अच्छे से पढ़ाई करो। कीटोन्स रिएक्ट विद इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अब ये बनते कैसे हैं एक बार ये तो ज़रूर पता होना चाहिए। तो ये तो पता चल गया कि भाई क्या है। देखो, अगर आपको पूछा जाएगा कीटल क्या है तो आप बता दोगे एक कार्बन से ये एल्काइल ग्रुप, दिस वन इज ऑल्सो एल्काइल ग्रुप, दिस वन इज ओ आर एल्कोक्सी ग्रुप, ये भी ओ आर डैश या डबल डैश जो भी एल्कोक्सी ग्रुप, ये क्या है कीटल है। तो देख, है ना, कीटल है। तो अब देखो ये आर, ये सी ओ आर डैश ये कीटोन है और ये इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, CH2H CH2OH। HCl गैस डाइल्यूट HCl के प्रेजेंस में RrCOCH2 अटैच हो गया। OCH2 का मतलब क्या हो गया, OR, एंड OCH2 मतलब OR। ये इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल बन गया, है ना। देख लो, हैज ए गिव ए साइक्लिक प्रोडक्ट नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल कीटल। समझ में आया बच्चों। तो बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, और अच्छे से आप अगर ये 200 दिन लगातार मेरे साथ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, मैं गारंटी ले रहा हूँ एक डिसेंट स्कोर आपका, एक अच्छा स्कोर आ सकता है जो भी आप कंपटीशन का एग्जाम देंगे, चाहे वो नीट का हो चाहे वो आईआईटी का हो। इमीन क्या है, इमीन आर ए केमिकल कंपाउंड, वो केमिकल कंपाउंड है कंटेनिंग ए कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में भाई डबल बॉन्ड बना हुआ है। तो भाई ऐसे देख लो जरा, ये आर हो गया और ये आर डैश हो गए, ये कार्बन और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बना हुआ होना चाहिए, डबल बॉन्ड। और ये भी ध्यान रखो डबल बॉन्ड, और ये हाइड्रोजन से अटैच ना हो, आर से अटैच हो। चलो देख लेते हैं। इमीन्स आर प्रोड्यूस व्हेन एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव। तो अमोनिया या अमोनियस के डेरिवेटिव से हो, तो मतलब कि ये हो गया, ये हो गया कार्बन, ये क्या हो गया, कीटोन हो गया एल्डिहाइड जो भी, और प्लस किसका डेरिवेटिव, अमोनिया का, NH2। तो ये क्या निकल जाएगा भैया, पानी निकल जाएगा, और पानी निकल जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ये OH ग्रुप, इधर NZ, ये देख लो जरा, ये C, ये NZ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो क्या बन गया, ये इमीन बन गया। तो अब क्या है, 2,4 DNP, बहुत फेमस, बहुत ही अच्छी रिएक्शन बोल सकते हो, या फिर जो भी आपको यह समझ में आना चाहिए। 2,4 DNP के बारे में बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, CBSE में भी पूछा जाता है काफ़ी। चलो कोई बात नहीं, पूछा जाता है। तो 2,4 डाई नाइट्रोफिनॉइल, तो 2 पे और 4 पे क्या आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप। तो भाई शकल देख लेते हैं, 2 पर ठीक, 4 पर क्या आ रहा है, नाइट्रो ग्रुप, डाई नाइट्रोफिनाइल, फिनाइल तो ग्रुप है ये भाई, फिनाइल। हाइड्रोजोन्स R24DNP डेरिवेटिव, 24DNP का क्या है, डेरिवेटिव, विच आर प्रोडक्ट व्हेन एल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट विद। अब ये कैसे बनता है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन कैसे बनता है, तो जरा ये देख लो जरा, ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है, और ये क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन है, ये देख लो। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये पानी निकल जाएगा, और बस जो पानी निकल के जो चीज़ बन गई वो क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन बन जाता है, 24 DNP। टू आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज, ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, एल्डिहाइड एंड कीटोन की 24 DNP आर यूज किया जाता है। शिफ्ट बेस, तो शिफ्ट बेस क्या है, तो शिफ्ट बेस देख लो एक बार, क्या है, शिफ्ट बेस इज ए केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड है कंटेनिंग ए कार्बन और नाइट्रोजन में भैया डबल बॉन्ड होता है, याद रख लेना, विद द नाइट्रोजन एटम कनेक्टेड टू एन, किससे कनेक्ट होता है, एल्काइल ग्रुप से या एराइल ग्रुप से अटैच होना चाहिए, कौन, कार्बन, बट नॉट हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो एल्काइल या एराइल ग्रुप से तो हो, मगर किससे ना हो, हाइड्रोजन से ना। दे हैव जनरल फॉर्मूला, ये हम देख लेते हैं। इट इज़ एन इमीन, इमीन ही है ये भी, इट इज़ नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट ह्यूजो शिफ के नाम पे पड़ा। तो भैया देख लो एक बार जरा शकल इनकी, जैसे ये R1 हो गया एंड दिस वन इज कार्बन, ये R2 हो गया, और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड हो, और नाइट्रोजन जो है किससे, हाइड्रोजन से अटैच ना हो, किससे हो, एल्काइल ग्रुप से हो, ये हमने R3 दिखा दिया। तो ये शिफ्ट बेस है, याद रहेंगे। तो एल्डिहाइड एंड कीटोन ट्रीटमेंट विद प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक एमीन इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ एसिड यील्ड शिफ्ट बेस बनता है। तो भैया एक बार देख लो इनकी भी शकल, तो देख लो ये एल्डिहाइड है, RCHO और प्लस NHR, ये क्या निकल गया, H2O, पानी निकल गया।
प्राइमरी एलिफेटिक और एरोमेटिक अमीन से निकाल दे ये पानी, तो ये क्या बन गया, ये शिफ बेस बन गया। ये देख लो इनकी शक्ल। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन से एल्काइल ग्रुप बना हुआ है, और ये क्या ग्रुप है, हाइड्रोजन या एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप, कुछ भी, बट नाइट्रोजन से हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, वो शिफ बेस है बस। ठीक है बच्चों।